हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, सुबह के बजे हैं 8 और एक नई सोच के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मैं आपका दोस्त अमन आपके साथ। तो करते हैं गाइस स्टार्ट। चैप्टर इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस। गाइस, इस चैप्टर की भी काफ़ी वेटेज है। मैंने इसमें जैसे मैंने हर पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ अराउंड 4 to 5 या 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। बट जब मैं इसमें वो सिलेक्शन कर रहा था तो मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई गाइस, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में, स्टडी मैट में और जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है। तो इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर एक्स wants to buy some business and he appoints you to carry out due diligence. So what procedures do you adopt? ठीक है गाइस, तो उसमें हमें पूछता है एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी है, कोई बिज़नेस ख़रीदना चाहती है। उसने हमें एज अ ड्यू डिलीजेंस करने के लिए उसने हमें अपॉइंट करा है। तो हम कैसे उसको बिज़नेस को असेस करेंगे कि जो उसके लिए, हमारे क्लाइंट के लिए, वो बिज़नेस जो है वैल्यूएबल है, प्रॉफिटेबल है, रिलायबल है या नहीं है। तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं जिसका बिज़नेस हमारे क्लाइंट को एक्वायर करना है, और हम वहाँ जाके सब चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे उस कंपनी के कितने कैश फ्लोस आते हैं, क्या उनका टारगेट, उनका जो बैकग्राउंड है, प्रमोटर्स वगैरह वो कैसे हैं, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ का कोई यूनियन बाजी तो नहीं चल रही वहाँ पे। और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं गाइस, तो एक एक करके देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, brief history of target and its promoters। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। बिफोर स्टार्ट applying procedures, accountant should know about should inquire कर देते हैं guys, should inquire about the brief history or background of company and their promoters। whether
History reveals certain turning points. History reveals turning points, survival strategies, market share, and adequacy of resources. Third point is whether in past any regulation have impact on the business. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. Second point, accounting policies. Accounting policies used by the target company should be appropriate. Reasons for change in accounting policy recently. Reasons for change in accounting policies recently. Whether the change has been made with the intention to offering it for sale. Accountant should assess the overall impact of the change in accounting policy on the profitability. Should maintain a record of policies inconsistent with the acquirer firm. Okay, सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट देखते हैं गाइस. रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें पहला पॉइंट आएगा whether the financial statement prepared in accordance with the framework
as prescribed by accounting standards, whether the financial statement prepared with the in accordance with the framework as prescribed by accounting standard. It is important to make evaluation of financial statement as the price of the business is largely depends upon its operating results. तो वैसे यहाँ 3 पॉइंट हमने ख़त्म करे. गाइस मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप यही लैंग्वेज इसमें से कुछ भी या कुछ शॉर्टकट करके अगर यही लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको गुड स्कोर करने से ऑडिट में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लैंग्वेज ना मेरी किसी रेफरेंस बुक की है, ना मेरी खुद की बनाई हुई लैंग्वेज है. ये स्ट्रिक्टली एज़ पर इंस्टीट्यूट मटेरियल जो लैंग्वेज उन्होंने फॉलो करी है, ये वही लैंग्वेज है. और गाइस ऑडिट में आपको पता है, अगर आपको गुड स्कोर करना है तो आपको लैंग्वेज कहीं ना कहीं, गाइस कितना भी कोई प्रोफेसर कितना भी बोले कि नहीं आप अपने वर्ड्स में लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज नहीं फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स गुड नहीं मिलेंगे. ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा इस. तो देखते हैं आगे. पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है गाइस. टैक्सेशन. इसमें लिखेंगे whether the company is regular in payment of various taxes to government. First point. Also looks into the tax effect on merger. ठीक है गाइस, ये 4th पॉइंट हो गया. 5th पॉइंट, कैश फ्लो. It shows the cash generating capability of the firm, whether the firm able to meet its commitments to trade payables internally, or it should be dependent on external assistance such as overdraft limit, etc.
Point number 6, financial projections. This is the important one. तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में क्या देखते हैं गाइस? ऑब्टेन फ्रॉम द टारगेट of its projections of minimum 5 years, ensure that the assumptions made therein are reasonable. Third point, if assumptions are unreasonable, assess its impact on profitability. Third point is projections should be real and ऑप्टिमिस्टिक। 6 पॉइंट हो गया गाइस, अब 7th पॉइंट पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, तो लास्ट ही पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो इसमें देखते हैं क्या कहता है। वेदर workforce is in excess as required by the new company. Second, all the benefits such as gratuity, provident fund, etc. should have been paid, or if pending, then duly funded. Whether there is any litigation with employee union etc. going on, assess the liability which may be paid to them. तो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ समझाने वाली तो कुछ समझने वाली कोई बात है नहीं है गाइस। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कहानी बेस्ड क्वेश्चन है।
तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज के वर्ड्स हमारे को पर्टिकुलर यूज़ करने हैं और वो करने ही पड़ेंगे। तो गाइस मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर।